आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारा बात करना मेरे परमेश्वर, वचन के द्वारा बात कर ज्ञान बुद्धि और समझ देना मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आपके वचनों को हम समझे, अपने जीवन में ग्रहण करें मेरे पिता। कोई भी अंधकार की शक्ति और शैतान इन वचनों को हमारे जीवन से न चुरा सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो चलिए वचन निकालते हैं। मत्ती 18 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 7 वचन। मत्ती 18 अध्याय, इसका हम पढ़ेंगे 7 वचन। लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हालेलुया। तो ये वचन क्या चलता है? परमेश्वर का वचन कहता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, और ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहन कि ठोकरों का लगना अवश्य है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम सड़क पर चल रहे हैं, ऊपर देख के चल रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे, हम सिर्फ ऊपर देख के चले जा रहे हैं आगे, और एक पत्थर आ जाता है और हमें नहीं पता रहता कि नीचे पत्थर है, और हमारा पैर उस पत्थर से टकरा जाता है और हम गिर जाते हैं। लेकिन फिर हमें पता रहता है कि आगे से हमें ऊपर देख के नहीं चलना है, हमें ध्यान रखना है, हमें नीचे भी देखना है कि कोई पत्थर, कोई गड्ढा नहीं आ जाए हमारे पैर में। हाँ, ना हम गिरे। हम आगे से क्या एक बार गिर जाएंगे, एक बार पत्थर आ जाएगा, हम एक बार गिर गए तो हम आगे से ध्यान रखेंगे, आगे से हम उठ के खड़े होंगे, और फिर उसके बाद फिर हम ध्यान रखेंगे, हम संभल कर चलेंगे। हालेलुया। तो ठोकरों का लगना अवश्य है, उसके बाद ही तो हम संभलते हैं। हालेलुया। ठोकर का लगना अवश्य है, उसके बाद ही तो हम संभल के खड़े होते हैं, उसके बाद ही तो हम संभलते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में भी ठोकर का लगना अवश्य था, मेरे जीवन में दुख आना अवश्य था, तभी मैं परमेश्वर को जाना, तभी मैं परमेश्वर के मैं ज़्यादा करीब आ सकी, तभी मैंने यीशु मसीह को जाना। नहीं तो मैं अपनी लाइफ में मस्त थी, मैं मतलब अपनी लाइफ जी रही थी। मैं अपने पर बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत ज़्यादा वो था कि मैं ही बस, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर ऐसा है, मतलब वो है दयालु परमेश्वर, इतना प्रेम करने वाला कि वो मतलब अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। वो मुझे लेकर आया, उसने मुझे मृत्यु से बचाया मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ठोकरों का लगना अवश्य, उसके बाद हम समझते, उसके बाद मैं संभली अपने जीवन में कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, नई लाइफ परमेश्वर ने मुझे दी, और जो परमेश्वर ने मुझे जो जीवन दिया, ये मैंने परमेश्वर को दे दिया कि मेरा जीवन अब मेरा नहीं, मेरा जीवन अब मेरे परमेश्वर का है। मेरा जीना मसीह, मेरा मरना मसीह है, और मुझे कुछ करना है मेरे मसीह के लिए, उसके लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना है। जैसे मैं बचाई गई, वैसे आप भी बचाए जाए। हो सकता है आपके घर में आपकी बेटी हो, आपके बेटे हो जो आपकी नहीं सुनते हैं, जो आपका आदर नहीं करते हैं। ऐसे माँ बाप बहुत परेशान है अपने बच्चों से, लेकिन जैसे उसने मुझे बदला, वैसे वो आपको बच्चों को भी बदलेगा। हालेलुया। मेरी मम्मी मेरे लिए प्रेयर करती थी, बहुत रो रो के प्रेयर करती थी, और आज मेरी मम्मी की प्रार्थना है, मैं परमेश्वर का अनुग्रह है जो मैं आज यहाँ पर हूँ, और परमेश्वर मुझे खड़ा किया। इतनी पापी लड़की को परमेश्वर ने अपनी दासी बनाया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ, क्योंकि मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं यहाँ पर कभी बैठी हूँ, मैं सोच नहीं सकती थी मैं इस जगह पे होंगी। लेकिन मैं परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया मुझ पर हुई है। इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो आप सबसे प्रेम करता है। वो किसी एक का परमेश्वर नहीं, वो सबका परमेश्वर है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, और उसने हमारे पापों को, श्रापों को अपने ऊपर लिया, कि उस पर वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। तो हर मतलब वो किसी एक जन के लिए नहीं, क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं, वो सबका परमेश्वर है। वो जगत के लिए, उसने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। लिखा है परमेश्वर ने जगत से, सारे जगत, सारे लोगों से, मतलब सबसे उसने प्रेम किया है। वो एक का परमेश्वर नहीं, वो सबका परमेश्वर है। हालेलुया। वो सबको प्रेम करने वाला परमेश्वर, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। एक माता अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। लिखा है ना, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। ना वो हमें कभी धोखा देता है। मनुष्य धोखा देता है, मनुष्य छोड़ के चला जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं रखना, कभी नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें रचा है, लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं, क्रोध के लिए नहीं, गलत काम करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमें बनाया है उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। उस जैसा बनने के लिए। हालेलुया। तो हमें उसके जैसा बनना, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा वो ही स्वभाव।
हमारे अंदर नज़र आ सके। हालेलुया। ताकि हमें देखकर जो हमें देखे उसका जीवन हमें देखते ही बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो ठोकरों का लगना अवश्य है, तब भी हम संभलेंगे ना, तभी हम संभलते हैं। ठोकरों का लगना बहुत आवश्यक है, तब भी हम संभलते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी महान उपस्थिति के लिए मेरे परमेश्वर। आप यहाँ पर उपस्थित हो मेरे पिता, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज इन सबको छू ले मेरे पिता परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता परमेश्वर। आज आपका हाथ इनके सरों पर आने पाए मेरे परमेश्वर। आज ये रो रहे मेरे पिता, इनके रोने को तो पिता परमेश्वर आनंद में बदल दे मेरे पिता। आपका वचन कहता है रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जाओ। आज रुक जाओ रोने पीटने और आंसू बहाने से मेरे परमेश्वर कहता है। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इनके जीवन में तो आप कार्य करो मेरे परमेश्वर। आप बड़े काम करने वाले परमेश्वर मेरे पिता। जैसे आपने मुझे बदला मेरे पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता इनका घराना बदल जाए, ये बदल जाए पिता, इनके पति बदल जाए, इनके बच्चे बदल जाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। इनका सारा घराना बदल जाए पिता। आपका वचन कहता है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, सब कुछ नया हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप सेम नहीं रहोगे, जो मुझे देख रहे हैं आपके जीवन में आज ही आप परमेश्वर के बड़े काम को होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप असंभव का संभव करने वाले परमेश्वर मेरे पिता पर धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे पिता। जैसे आपने शाऊल को पौलुस बनाया था पिता, वैसे ही पिता परमेश्वर जो मसीह विरोधी है पिता, इनके घर में जो मसीह विरोधी है पिता परमेश्वर, जो इनका विरोध करते मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, वो बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं। आपका वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। आप हमें नहीं छोड़ते कभी पिता परमेश्वर, हम आपको छोड़ देते लेकिन आप हमें नहीं छोड़ते पिता। हमने आपको कभी नहीं चुना लेकिन आपने हमें चुना, अपना नाम लेकर हमें बुलाया। आज अपना नाम लेकर आपने इन सबको बुलाया मेरे परमेश्वर। आप ये देख रहे पिता, ये वीडियो देख रहे सुन रहे मेरे पिता, आज जो बीमार है वीडियो सुनते सुनते चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका चंगाई वाला हाथ इन पर आने पाए पिता। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। अब भी इसी वक्त छू ले मेरे परमेश्वर, छू ले पिता। अब यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर हो मेरे पितावन पिता, छू ले मेरे परमेश्वर को हील कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज परमेश्वर आपको छू रहा है, वो आपको चंगा कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज उसका हाथ आप पर आ रहा है मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका वचन कहता है आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं पिता। जो इतने बीमार है पिता वो हील हो जाए आज इसी वक्त पिता परमेश्वर। उनका हर तरह का पेन चल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। हर एक बीपी शुगर थायराइड पिता, हर एक रसोलिया निकल के आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। छू ले मेरे पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस, होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ए बीमारी की दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं इन पर, अभी सिवा आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अभी सिवा आउट हो जा शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं, अभी सिवा आउट हो जाए इनके घर से, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके बच्चों से आउट हो जाए, इनके घराने से आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आई रिलीज होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक पिता बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक श्राप, पूर्वजों के श्राप जो चले आ रहे, कर्जे के श्राप, जारू टोने के श्राप, आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। सारे श्राप सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, ये जुलाई महीना खत्म नहीं होगा कि उससे पहले आपका कर्जा खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आज आप गवाही दोगे, आप बहुत जल्दी गवाही देने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है। आप वो अद्भुत काम कर रहा है, बड़े काम करने वाला परमेश्वर। आज खड़े हो जाओ, उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, और वो करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कर दिया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे पिता। और यदि आज आप सब विश्वास करोगे तो आज ही परमेश्वर की महिमा को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद करती हूँ पिता। तूने मेरी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर तूने हाँ आमीन में दिया पिता। धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की सभी को, गॉड ब्लेस यू।